कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो भी कॉपी में लिखा हुआ, ताकि आपको अच्छे से अंक प्राप्त हो सके। देखिए पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 7 अंक का यहाँ पर दिया गया है। हीरा है एक, तो हीरा क्या है? एक सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, तो हीरे का क्या जाएगा? सहसंयोजक ठोस। षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है, तो देखिए षटकोणी क्रिस्टल का यदि उदाहरण की बात करें तो उसका उदाहरण बनेगा आपका ग्रेफाइट। NaCl क्रिस्टल की संरचना है, NaCl क्रिस्टल की जो संरचना है वो है घनी। अधिशोषण की क्रिया है, तो देखिए अधिशोषण की जो क्रिया है वह है ऊष्माक्षेपी। हार्डी सुलजे नियम संबंधित है, तो हार्डी सुलजे नियम जो है विलियन से संबंधित है कि स्कंदन से, कि ठोसों से, कि गैसों से, तो इसका एकदम राइट रहेगा स्कंदन से। कोलाइडी विलियन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? जो कोलाइडी विलियन है उसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो 2 उसकी अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, तो अगला क्या है? मक्खन एक है, तो देखिए मक्खन एक जेल है। ठीक है, पायस नहीं है। ठीक है भैया, चलिए कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं, होते हैं? तो कुल 7 प्रकार के, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। 60 की त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व रिक्त स्थान हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कम। स्कंदन रिक्त स्थान के ठीक विपरीत होता है, तो जो स्कंदन है वहां पेप्टीकरण, यहां पर लिख रहा हूं इसका पेप्टीकरण के ठीक विपरीत होता है। किसी पदार्थ मतलब जिस पदार्थ की सतह पर अवशोषण होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिशोषक। तो इसका यहां पर लिख रहे हैं अधिशोषक। मेलेकाइट रिक्त स्थान का एक अयस्क है, मतलब मेलेकाइट किसका एक अयस्क है? तो ये कॉपर का अयस्क है। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है भैया HgCl2। समूह 16 के तत्वों को रिक्त स्थान क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं कैल्कोजन। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे सही जोड़ी आपसे पूछी गई है, तो देखिए सही जोड़ी आपसे 7 पूछी गई है, सातों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला जो पहला है आपका इसमें अनुचुंबकत्व, तो अनुचुंबकत्व का आपका हो जाएगा, देखिए अनुचुंबकत्व का आपका जो पहला है वह है सहसंयोजी क्रिस्टल, तो इसका पहला हो गया। कांच के यदि बात करें तो कांच का हो जाएगा आक्रिस्टली ठोस, तो ये हो गया आपका आक्रिस्टली ठोस। गैस मास्क, गैस मास्क का आ जाएगा जहरीली गैसों का अधिशोषण, तो ये तीसरा हो गया आपका। दूध, यदि हम दूध की बात करें तो दूध एक क्या है? पायस है, तो ये चौथा हो गया आपका दूध का पायस। स्वर्ण संख्या, देखिए स्वर्ण संख्या जो है वो है द्रव स्नेही कोलाइड, तो ये हो गया आपका पांचवा। केलेमाइन, केलेमाइन जिंक धातु का एक अयस्क है, तो ये यहाँ पर है देखिए छठा। और अंतिम जो एल्यूमिनियम है ये क्या है? धातु है। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी जोड़ी। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, चलिए इन्हें भी देखते हैं। धात्विक क्रिस्टल के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो इसका 2 उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसके 2 उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। एक तो है कॉपर और दूसरा है निकिल। ठीक है, दूसरा है अंतः केंद्रीय घनी सेल का उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है वो यहाँ पर है CaCl, CaCl ये दूसरा है। इसके बाद तीसरे की थोड़ी सी यहाँ पर जगह है। चतुष्फल की रिक्तिका की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? तो उसका अनुपात होता है 0.225। ठीक है भैया, चलिए किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है? किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में जो बदलना है वो कहलाता है पेप्टीकरण।
कोलाइड कणों की गति को क्या कहते हैं? तो कोलाइडी कणों की जो गति है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। आयरन प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो आयरन प्राप्त करने का जो प्रमुख अयस्क है वो है हेमेटाइट। मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम। यदि इसके सूत्र की बात करें तो He। चलिए ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित करना है, फार्मलता की परिभाषा एवं उसका सूत्र आपको बताना है, मोलरता की परिभाषा आपको देनी है, ओम का नियम लिखिए, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, अधिशोषण हमेशा ऊष्मा छिपी क्यों होती है, फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, इसी के अथवा पूछा गया है। Fe2O को फ्लोरीन के ऑक्साइड नहीं माना जाता क्यों। क्वेश्चन नंबर 10 में द्विक लवण किसे कहते हैं, इसी के अथवा पूछा गया संकुल लवण किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें लिगेंड से आप क्या समझते हैं, किलेट्स किसे कहते हैं, उदाहरण व महत्व इसका लिखना है। समपराशरी विलयन, यदि हम बात करें समपराशरी विलयन तो समपराशरी विलयन को समझाना है, अर्धपारगम्य झिल्ली को समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया जीनान उत्कृष्ट गैस है फिर भी यहाँ यौगिक बनाती क्यों, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है, रेसिम प्रक्रम को समझाना है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इससे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे, वर्णन करना है। और क्वेश्चन 15 में है एल्कोहलों का के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। ठीक है, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो उसमें रीमन टीमेन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया को समझाना है। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालन में कोई 4 अंतर देने हैं। विद्युत वाहक बलों तथा विभवांतर में अंतर लिखना है। धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में कोई 5 अंतर। परासरण दाब की मापन की बर्कले हार्डले विधि है और उसका संक्षिप्त वर्णन करना है, इसके लाभ भी बताने 5 नंबर का है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है, और इसी के अथवा में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो ये टोटल आपके 19 प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में रहेंगे। क्वेश्चन है जो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे आपके से रिलेटिव कोई आपका त्रैमासिक पेपर मेरे पास उपलब्ध हो, मैं तुरंत उसका वीडियो बनाकर डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, यहाँ लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए यहाँ वीडियो अपलोड करके नहीं रखा जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो जानते जानते दोस्तों के साथ शेयर आप कर दीजिएगा। ठीक है, आप भी समझते हैं कि रियल पेपर ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है।